45 नंबर प्रश्न तक हमने प्रीवियस ईयर में सारा क्वेश्चन आंसर डील करवा दिया था। अब जो है यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न से देखते हैं और पूरे डिटेल्स में देखेंगे, प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर प्रश्न में क्या है, प्रत्येक शब्द को, ठीक है, प्रत्येक शब्द को क्या करना है, बड़े या बड़े अक्षर कैपिटल में रखना है ना। तो प्रत्येक शब्द का मतलब जैसे हमने कुछ लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा बर्ड, ठीक है, और इसको किस में रखना है ना, पूरे के पूरे कैपिटल लेटर में रखना है, पूरे के पूरे किस में रखना है, बड़े अक्षर में रखना है। तो इस चेंज कैसे होता है, तो ये एक फंक्शन है चेंज केस, ठीक है। कौन सा फंक्शन है, चेंज केस। चेंज केस के थ्रू ही ये इसमें चेंज होगा, ठीक है। और इसको आप प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, MS वर्ड वाला फाइल ओपन करना होगा और उसके बाद यहाँ पे आता है चेंज केस की संख्या पूछा जाता है एग्जाम में। तो चेंज केस की संख्या कितना है, 5 है, ठीक है। आप लिखा हुआ देखना चाहते हैं चेंज केस, तो कैसे, तो हम पॉइंटर को जो है यहाँ पे रखेंगे। अब चेंज केस लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, देखिए यहाँ पे चेंज केस है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देख लीजिए, 47 नंबर। एड्रेस में 32 बिट मौजूद होता है, ठीक है। ये IP एड्रेस की बात हो रहा है, समझिएगा ध्यान से। IP, तो IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और इसका एक वर्जन होता है, ठीक है। तो IP का 2 वर्जन होता है, एक होता है IPv4, है ना, V का मतलब वर्जन, 4 का मतलब चौथा, है ना। और फिर उसके बाद है IPv6, ठीक है, तो यानी कि छठा ये वर्जन है। अब यहाँ पे बात करते हैं बिट का कि IPv4 में कितना बिट होगा और IPv6 में कितना बिट होगा। ये दोनों प्रश्न पूछा जा चुका है, हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो कैसे इसको हम लोग याद करेंगे, इसका एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक को आप समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4, ठीक है, तो यहाँ पे 2 के पावर एक से एक इसका अधिक लीजिएगा, 2 के पावर 5 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 32 बिट, ठीक है। तो इसमें कितना बिट होगा, IPv4 में कितना बिट होगा, कितना, 32 बिट, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, ठीक है, 6, तो 2 के पावर इसमें एक जोड़ देंगे तो 2 के पावर एक जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 7, तो 2 के पावर 7 करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 128, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, TCP IP प्रोटोकॉल में TCP के लिए गलत कथन की पहचान करें, ठीक है। थोड़ा सा बात समझिएगा, TCP के बारे में आपको बता रहा है, TCP के बारे में आपको बता रहा है, समझिएगा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर गूगल है, क्या है, गूगल। अब समझिएगा ध्यान से, और यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज क्या करते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है। और इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है, इंफॉर्मेशन जो है सर्वर के पास रहता है, इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है, सर्वर के पास स्टोर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग सेंडर है, क्या है, सेंडर है, सर्वर पे जो बैठा रहता है उसको क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग कोई भी चीज रिक्वेस्ट करते हैं यानी कि सेंड करते हैं गूगल पर, ठीक है, हम लोग कोई भी चीज सेंड करते हैं गूगल पर, तो क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन सर्वर के पास जाता है, ठीक है। तो सर्वर के पास कैसे जाता है ना, तो यहाँ पे पैकेट के रूप में जाता है, पैकेट के रूप में जाता है ना। और फिर आता भी है तो कैसे आता है, तो पैकेट के रूप में, है ना। ये जो छोटे छोटे जो इंफॉर्मेशन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेट। अब भी जो हमारा इंटरनेट चलता है वो चलता है कैसे, तो आपने नाम सुना 5G 4G, है ना। तो इतना फास्ट ये लोग हो गया है कि वो पैकेट हम लोग को दिखता ही नहीं है। लेकिन जब 3G का आप यूज करते होंगे या 2G का यूज करते होंगे तो कोई भी चीज सर्च करते होंगे, है ना, तो धीरे धीरे डेटा आता था, यानी कि इंफॉर्मेशन आता था, ठीक है। तो वो धीरे धीरे इंफॉर्मेशन कैसे आता है, पैकेट के रूप में, ठीक है। तो पैकेट का अगर आप और कहीं देखना चाहते हैं तो और भी देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल है, आप कोई भी फाइल डाउनलोड करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, डाउनलोड, क्या करेंगे, डाउनलोड, है ना। या वीडियो भी डाउनलोड करिएगा तो देखिएगा पहले इतना भरेगा, फिर इतना भरेगा, फिर इतना भरेगा, फिर इतना भरेगा, बात समझिए ना। तो यहाँ पे छोटा छोटा जो क्या है, इंफॉर्मेशन है, डाटा है, इसी को अच्छे भाषा में हम लोग पैकेट कहते हैं, ठीक है। चलिए तो ये कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो ये आपका प्रश्न आसानी से बन जाएगा। चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या है, TCP IP प्रोटोकॉल में TCP के लिए गलत कथन की पहचान करें, ठीक है। तो यहाँ पे गलत कथन कौन होगा, तो इसका देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर
सुनिश्चित करता है कि प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक भेजे गए संदेश ठीक से पहुंचाए गए कि नहीं। ठीक है, तो ये जो है ये नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम लोग डेटा भेजेंगे तो सही से पहुंच ही जाता है, भले इंटरनेट कनेक्शन ना होगा। ठीक है, तो वहां पे पहुंचने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये वाला कथन सही है, सही से संदेश पहुंचाया जाता है। ठीक है, आप ईमेल करिए या व्हाट्सएप करिए तो वो मैसेज जो है वहां पे पहुंचाया जाता है जिसके पास सब भेज रहा है, तो ये कथन सही है। ठीक है, अब दूसरा कथन, स्रोत पर संदेश को पैकेटों के एक समुच्चय में रूपांतरित करता है। तो हम अभी बताया है, जिसके पास से डेटा पहुंचाना है या जिसके पास डेटा जो है हम लोग भेज रहे हैं तो पैकेट के रूप में चला जाता है, रूपांतरित करता है, तो ये भी कथन सही है। ठीक है, उसके बाद है विश्वसनीय परिवहन सेवा प्रदान करता है। तो टीसीपी का काम क्या है? पहुंचाना, मैसेज को पहुंचाना। ठीक है, रिसीवर के पास या सेंडर के पास, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ विश्वसनीय परिवहन सेवा प्रदान करना, मतलब परिवहन सेवा प्रदान नहीं करता है। ठीक है, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, सेल A1 में एक संख्या 105 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे जो सेल है समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे सेल A1 है और इसमें हमने संख्या कितना लिखा है? 105। ठीक है, अब इसकी पृष्ठभूमि सफेद है, यानी कि इसका जो बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड, ठीक है, इसका बैकग्राउंड कैसा है? तो व्हाइट है। बैकग्राउंड कैसा है? व्हाइट है। और फॉन्ट का रंग कैसा है? ब्लैक है। तो यहाँ पे फॉन्ट कलर कैसा दे देंगे? फॉन्ट कलर कैसा देंगे? ब्लैक देंगे। ठीक है, चलिए, जब इसकी सामग्री 57 में बदल जाए, ठीक है, पहले कितना था? 105 था, अब इसको हम कितना कर दिए? 67 कर दिए, 57 ही 67 में बदल जाए, तो इसकी पृष्ठभूमि यानी कि ये वाला जो है कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा, मतलब कि पिंक हो जाएगा। ठीक है, और इसका फॉन्ट कलर कैसा हो जाएगा? तो रेड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जब सेल A1 में कितना कर दिया जाए? 206। ठीक है ना, कितना कर दिया जाए? अब 67 को हटा कितना कर देंगे? 206। तब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा कि पृष्ठभूमि हल्की हरी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि पृष्ठभूमि जो है क्या हो जाएगा? लाइट ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइट ग्रीन हो जाएगा। और यहाँ पे फॉन्ट गहरे रंग, हरे रंग का हो जाएगा, यानी कि इसका फॉन्ट जो है यहाँ पे ग्रीन कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब काम किसमें होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप देख लीजिए, यहाँ कहीं ना कहीं लिखा होगा, देख लीजिए, ये सब जो है इसमें होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होता है। देखिए कहीं ना कहीं लिखा होगा, देखिए यहाँ, यह सेल पर प्रयोग हुए सशर्त स्वरूपन, सशर्त स्वरूपन का मतलब होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कारण ऐसा होता है। ठीक है, आप इसमें जो है एक्सेल में चले जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसी में होता है। ठीक है, चलिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह कलर सारा कुछ यहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करके लेवल प्रिंट करना चाहते हैं, अंत में जब लेवल जैसा आप चाहते हो वैसा दिखता है तो मेलिक्स में कहाँ जाएंगे? समझिएगा ध्यान से। ठीक है, लेबल किसको कहते हैं? लेवल। तो जो हम लोग किसी भी प्रोडक्ट पर एक चिपकाने वाला जो चीज होता है, ठीक है, चाहे वो स्टिकर हो, कोई भी चीज हो, जैसे प्रिंट वाला हो, उस सबको हम लोग क्या कहते हैं? लेवल। क्या कहते हैं? लेवल। ठीक है, तो मेल मर्ज में हम लोग को लेवल पढ़ना रहता है, तो लेवल को क्या करना है? ठीक है, लेवल को क्या करना है? जैसे मान लो कि हमारा कपड़ा का दुकान है तो उसमें RS वाला हमको लेवल लगाना है। ठीक है, ठीक है, लगाना है। तो ऐसा ऐसा लेवल हमने बहुत सारा बनाया है। ठीक है, ऐसा ऐसा लेवल हमने बहुत सारा बनाया है। ठीक है, और बनाने के बाद इसको क्या करना है? इसको क्या करना है? प्रिंट करना है। क्या करना है? प्रिंट। ठीक है, तो जब लेवल जैसा आप चाहते हो वैसा दिखता है। ठीक है, यानी कि प्रिंट करेंगे तो जैसा चाहेंगे वैसा दिखेगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है मेलिंग से प्रिंट दस्तावेज पर जाए, तो हम कहाँ जाएंगे कि हमारा प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रिंट दस्तावेज का जो है ऑप्शन आ जाएगा। क्या है यहाँ पर? प्रिंट दस्तावेज। प्रिंट दस्तावेज को हम लोग क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं, प्रिंट डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं, प्रिंट डॉक्यूमेंट। बात समझ गए ना। तो हमको ये लेवल्स को प्रिंट करना है। क्या करना है, लेवल्स को प्रिंट करना है। तो मेलिंग्स में हम कहाँ जाएंगे, किस ऑप्शन पे जाएंगे कि प्रिंट डॉक्यूमेंट हो जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो फिनिश एंड मर्ज होगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एमएस वर्ड का फाइल जो है ओपन करना पड़ेगा। चलिए एमएस वर्ड का फाइल में आप जाएंगे, यहाँ पे मेलिंग्स पे देखेंगे। उसके बाद जब यहाँ पे मेलिंग पे हम लोग कार्ड्स करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन होता है फिनिश एंड मर्ज। चलिए इसको तेजी में आपको करके हम दिखाते हैं। यहाँ लिख लिए। अब उसके बाद जो है क्या करते हैं, स्टार्ट मेल मर्ज में यहाँ से ये लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आप लेवल से ले लेंगे। नेक्स्ट लेवल आप यहाँ से भी ले सकते हैं। उसके बाद लेवल ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है और लेवल को पेज के अनुसार है ना, इसको अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। मेलिंग्स का एक अलग से सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। और उसके बाद यहाँ पे स्टिकर चिपकाना रहता है, ठीक है, स्टिकर। तो स्टिकर के लिए एक छोटा सा जो है हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसमें लिख देते हैं RS। एक शेप ले लिए, इसको बड़ा करना है तो बड़ा आप कर दे सकते हैं, है ना। चलिए अब उसके बाद यहाँ से रिसेप्शनिस्ट को सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए टैप न्यू लिस्ट करिए। अगर आपका बनाया हुआ पहले से है तो यहाँ से ब्राउज करिए। तो हम यहाँ से कोई लिस्ट ले लेते हैं। चलिए 3 लोग का लिस्ट है। अब यहाँ से ओके कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, अरेंज योर लेवल्स, अपडेट योर लेवल्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ RS आ चुका है, ठीक है। और इस चीज को हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। इस चीज को हमको क्या करना है, प्रिंट। तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए फिनिश एंड मर्ज पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, फिनिश एंड मर्ज पर। तो फिनिश एंड मर्ज में यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट डॉक्यूमेंट का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। और इसका शॉर्टकट ये होता है Alt+Shift+7, ठीक है। तो इसको जो है आप देखिए यहाँ पर फिनिश एंड मर्ज, क्या इसका आंसर होगा, फिनिश एंड मर्ज। ये प्रिंट दस्तावेज कहाँ आ रहा है, तो फिनिश एंड मर्ज पे आ रहा है। आप फिर से देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए फिनिश एंड मर्ज दिख रहा है आपको, फिनिश एंड मर्ज। जैसे इस पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। MS वर्ड 2016 में समीकरण को जोड़ना है, ठीक है। समीकरण को जोड़ना है मतलब कि मैथ वाला जोड़ना है, ठीक है। तो ये कहाँ जाएंगे, इसके लिए स्टेप दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट मेनू में। और उसके बाद जो है देखिए, चलिए MS वर्ड ओपन कर लेते हैं। समीकरण के लिए कहाँ जाना पड़ता है, इंसर्ट में जाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन। कहाँ रहता है, सिंबल में रहता है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे सही आंसर होगा कौन सा ऑप्शन होगा, तो देख लीजिए ये वाला ऑप्शन होगा। इंसर्ट मेनू में सिंबल्स ग्रुप में जाएंगे, ठीक है, ये वाला आंसर सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए विंडोज आधारित कंप्यूटर पे प्रिंटर को इंस्टॉलेशन करना है, ठीक है। यानी कि हमारे पास कंप्यूटर है, समझिएगा ध्यान से, हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है। और इस कंप्यूटर में क्या ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, प्रिंटर। इस कंप्यूटर में प्रिंटर चलना चाहिए। तो प्रिंटर कैसे चलेगा, तो इसके लिए जब भी आप प्रिंटर नया खरीदिएगा, जब भी आप नया प्रिंटर खरीदिएगा तो इसके साथ एक ड्राइवर देता है, ड्राइवर का सॉफ्टवेयर देता है, ठीक है। ये ड्राइवर का सॉफ्टवेयर एक CD में देता है। अगर आपके पास नहीं है तो ये ड्राइवर आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। बात समझ गए ना, ये ड्राइवर आपको कहाँ मिल जाएगा, इंटरनेट पे मिल जाएगा। जब ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं तभी आपका प्रिंटर जो है कंप्यूटर में काम करेगा। बात समझिएगा ना। तो अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद जो है इसको समझिएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए प्रिंटर के समान मॉडल के डिवाइस ड्राइवर पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम में भाग होता है। कहने का मतलब क्या है इसमें कि कंप्यूटर यहाँ पर है, क्या है, कंप्यूटर। तो जो भी आप प्रिंटर आइएगा तो उसका ड्राइवर इस कंप्यूटर में पहले से मौजूद होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप देखिए जो भी प्रिंटर लीजिएगा, प्रिंटर बहुत कंपनी का होता है, सब कंपनी का जो है ड्राइवर अलग अलग इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। ये प्रिंटर कंपनी का नाम क्या है, HP हो गया, एप्सन हो गया, ब्रदर हो गया। तो सबका ड्राइवर अलग अलग होता है। ये ड्राइवर या तो आप नया प्रिंटर के साथ ले सकते हैं, नहीं तो इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे देखिए
एक प्रिंटर तब तक कार्य नहीं करता है जब तक यहाँ पे अनविस्ट ड्राइवर और सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल नहीं करते। बात सही है, जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे ड्राइवर को कंप्यूटर में तब तक प्रिंटर काम नहीं कराते। ये कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है। अब उसके बाद योग डिवाइस ड्राइवर को निर्माता की वेबसाइट पर खोजा, और यानी कि जो भी ड्राइवर होगा हम लोग कहाँ खोजेंगे, इंटरनेट पे खोजेंगे, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे और फिर उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। तो ये भी कॉन्सेप्ट सही है। इंस्टॉलेशन प्रक्रिया के दौरान डाटा केबल का उपयोग करके प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करना आवश्यक होता है। तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए। इसमें क्या करा, विंडोज आधारित कंप्यूटर पर प्रिंटर के इंस्टॉलेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं होगा, तो ये वाला सही नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। MS वर्ड 2016 में Alt प्लस H FDF से क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे Alt S से तो आपको पता ही होगा क्या होता है ना। तो Alt S से होम खुलता है, क्या खुलता है, होम, ठीक है। उसके बाद लास्ट में F आ गया तो याद कर लीजिएगा, F फॉर क्या होता है, फाइंड। तो फाइंड के लिए, ठीक है, फाइंड के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, फाइंड के लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस F। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस F। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। MS वर्ड 2000, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए MS एक्सेल से प्रश्न है। MS एक्सेल 2016 में निम्न में से कौन सा कमांड बटन फॉर्मेटिंग टूलबार का भाग नहीं है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, फॉर्मेटिंग टूलबार, और ये प्रश्न किससे पूछा जा रहा है, एक्सेल से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला है, ठीक है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, लेकिन ये वाला नहीं है, ये फॉर्मेटिंग के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं MS एक्सेल का फाइल जो है हम आपको ओपन करके दिखा रहे हैं। तो MS एक्सेल में देखिए इस सेक्शन को, है ना, इस सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग टूलबार। तो फॉर्मेटिंग टूलबार में बी था, उसके बाद ए भी है और ए भी है, ठीक है, ए भी है, ए भी है, लेकिन यहाँ पर सॉर्टिंग का वो सिंबल था जो यहाँ पे दिखता है, देखिएगा सॉर्टिंग का। देखिए यहाँ पे सॉर्टिंग पे जाएंगे, देखिए सॉर्टिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे इस तरह का सिंबल आपको दिख जाएगा, देखिएगा यहाँ पर ये वाला सिंबल, ठीक है। तो इसमें से जो रहेगा वो समझिए है, नहीं रहेगा तो वो नहीं था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें सही आंसर क्या होगा, टूलबार का भाग कौन नहीं है, तो ये वाला नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण नहीं है, आउटपुट उपकरण नहीं है, आउटपुट उपकरण नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यानी कि इनपुट होगा, आउटपुट उपकरण नहीं है तो क्या होगा, इनपुट होगा। तो आउटपुट कौन कौन होगा, आउटपुट हो जाएगा यहाँ पर प्लॉटर हो जाएगा, ठीक है, और मॉनिटर हो जाएगा, प्लॉटर हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा। लेकिन माइक्रोफोन क्या है, इनपुट है। माइक्रोफोन आपके पास होगा, ठीक है, जिससे रिकॉर्ड करते हैं आवाज या साउंड को रिकॉर्ड करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हेमंत किसी वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, ठीक है। हेमंत जो है वायर्ड नेटवर्क यानी कि तार वाला नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। यदि वह मैनुअल रूप से आईपी एड्रेस फीड करना चाहता है ना, आईपी एड्रेस फीड करना चाहता है, तो उसे विंडोज एक्सपी में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए। तो पहले जो है नेटवर्क जो है वायर ही कनेक्शन होता था, आज के डेट में जो है ब्रॉडबैंड होता है। क्या होता है, ब्रॉडबैंड होता है। पहले के नेटवर्क में क्या होता था, वायर नेटवर्क से ही इंटरनेट कनेक्शन होता था, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन। तो वायर नेटवर्क एक आप नाम सुने होंगे, डायल अप नेटवर्क। क्या सुने हैं, डायल अप नेटवर्क, ये वायर नेटवर्क ही होता है, ठीक है। पहले इसी से जो है इंटरनेट कनेक्शन होता था। आज के डेट में ब्रॉडबैंड से होता है, लेकिन पहले के डेट में किससे होता था, डायल अप से होता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, तो ये डायल अप के लिए आईपी एड्रेस हमको मैन्युअली देना पड़ता था, ठीक है। तो कैसे देते थे, तो उसके लिए स्टेप है, इस स्टेप को जो है आप याद कर लीजिएगा। कंट्रोल पैनल में जाना है, कहाँ जाना है, कंट्रोल पैनल में, उसके बाद नेटवर्क कनेक्शन पे जाना है, ठीक है। कहाँ जाना है, कंट्रोल पैनल में, उसके बाद नेटवर्क कनेक्शन में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। MS पावर पॉइंट में स्लाइड साइज मेनू में पाया जाता है,
है ना, यानी कि स्लाइड साइज। देखिएगा एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड साइज किस मेनू में पाया जाता है, किस मेनू में? तो इसका सही आंसर होगा स्लाइड डिजाइन में। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, तो इसके लिए पावर पॉइंट को ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए डिजाइन में जाना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड साइज है। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड साइज है, ठीक कहाँ है, तो डिजाइन में है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सी लैंग्वेज किस वर्ष विकसित किया गया था? तो सी लैंग्वेज जो है 1972 में विकसित किया गया। किससे विकसित किया गया? 1972 में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानक टूलबार या इंसर्ट टैब पर इंसर्ट टेबल बटन एक एमएस वर्ड दस्तावेज तालिका जोड़ने के सबसे तेज तरीका, ठीक है, में से एक, यदि आप बटन पर क्लिक करते हैं तो बटन के नीचे एक बॉक्स विस्तारित होता है जिसमें छोटे बॉक्स होते हैं। अपने माउस को उतने सेल्स तक ले जाए जिन्हें आप दस्तावेज में सम्मिलित करना चाहते हैं। ध्यान दें, जब आप माउस को इनके ऊपर ले जाते हैं तो सेल बदल जाता है। तो सेल कैसे, है ना, किस रूप में बदलता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आकार। ठीक है, क्या होगा? आकार होगा, बी सही आंसर है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं प्रैक्टिकल करके तो देख सकते हैं कैसे। तो एमएस वर्ड पे आना होगा, उसके बाद इंसर्ट में जाना होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या लेना होगा, ए टेबल लेना होगा। तो जैसे टेबल को हम लोग लेते हैं माउस से ड्रैग करके तो क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग टेबल यहाँ पे लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। एक नया पेज लेते हैं, नया पेज लेने के बाद देखिए इंसर्ट पे गया है, टेबल पे गया है, तो हम लोग जैसे जैसे यहाँ पे ले रहे हैं तो इसका आकार में परिवर्तन होगा। देखिएगा आकार में परिवर्तन हो रहा है, देखिए, है ना। अगर हम यहाँ पे ये ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पर इतना आकार आया, अगर इसकी संख्या हम और बढ़ाते हैं, देखिए इसका आकार में परिवर्तन हो रहा है। देखिएगा जैसे जैसे ले रहा है वैसे वैसे आकार में परिवर्तन हो रहा है। प्रश्न ही था, ठीक है, ये लंबा सा प्रश्न था लेकिन यहाँ बहुत ही समझने वाला प्रश्न है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को फिर से आप समझिएगा। मानक टूल बार या इंसर्ट टैब, है ना, टेबल कहाँ रहता है? इंसर्ट टैब में। एमएस वर्ड दस्तावेज में तालिका जोड़ना है, तालिका मतलब टेबल जोड़ना है, तो सबसे तेज तरीका यही है। ठीक है, यदि आप बटन पे क्लिक करते हैं तो बटन के नीचे एक बॉक्स विस्तरित होता है, यानी कि देखिए हम बटन पे क्लिक किए, देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ ये टेबल वाला बटन है, अब यहाँ पे ऐसे करते हैं, देखिए तो यहाँ पे बॉक्स विस्तरित हो रहा है, देखिएगा हो रहा है। ठीक है, चलिए अब उसके आगे आप पढ़िएगा। विस्तरित हो रहा है जिसमें छोटे बॉक्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे भी बॉक्स दिख रहा था। अपने माउस को उतने सेल्स तक ले जाए, यानी कि जितना सेल्स हमको चाहिए उतना तक ले जाएंगे जिन्हें आप दस्तावेज में सम्मिलित करना चाहते हैं, यानी कि सेट करना चाहते हैं। जब हम माउस को इनके ऊपर ले जाते हैं तो सेल में क्या बदलाव होता है? तो सेल का आकार बदलता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है वर्कशीट के पंक्ति 8 में, यानी कि प्रश्न किससे है? एमएस एक्सेल से है। किससे है? एमएस एक्सेल से है। वर्कशीट के पंक्ति 8 में सभी सेल्स की सामग्री इटैलिक बनाना है। क्या बनाना है? इटैलिक करना है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इटैलिक का शॉर्टकट क्या आपको पता होगा, क्या होता है? Ctrl+I। वो कहाँ रहता है? तो फॉर्मेटिंग टूल बार में आप देख सकते हैं। चलिए देखिए कहाँ रहता है, देखिए इटैलिक यहाँ रहता है ना, यहाँ पर, ठीक है, ये फॉन्ट में रहता है। तो पंक्ति 8 है ना, 8 के लिए क्या करना पड़ेगा? चलिए और नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए इस सारों को हमको इटैलिक करना है। क्या करना है? इटैलिक। तो इसको पूरा सेलेक्ट करके बस यहाँ पर आई पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए थोड़ा सा तिरछा हो चुका है, ठीक है, देखिए अब सीधा हो गया। तो यही पूछा जा रहा है, प्रश्न को सही से पढ़ के समझिएगा। वर्कशीट के पंक्ति 8 में, ठीक है, सभी सेल्स की सामग्री को इटैलिक बनाना है। अब क्या करेंगे? ठीक है, अब क्या करेंगे? तो हम यही करेंगे कि पंक्ति 8 को पहले सेलेक्ट करेंगे। पंक्ति 8 को क्या करेंगे? सेलेक्ट। और फिर कहाँ जाएंगे? फॉर्मेटिंग टूल बार पर, फिर आई बटन का प्रयोग करेंगे, जो हमने अभी आपको दिखाया। ठीक है, इस तरह से आज का वीडियो समाप्त हुआ। आप लोग जो है इस प्रश्न को एक एक करके बढ़िया से समझ के, है ना, प्रैक्टिस भी आप लोग करिएगा। प्रैक्टिस करिएगा तभी माइंड में सेट होगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।